घर में कहते हैं एक आदमी पढ़ता है, 4 लोगों को पढ़ाता है, रोजगार मिलता है। अनपढ़ जाहिलों का प्राइम मिनिस्टर ने अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ी कर रखी है। आज 30 करोड़ पढ़े लिखे हैं तो 80 करोड़ जाहिल खड़े कर रखे हैं। बताइए, आतंकवादी थोड़ी ना जो आप इनके ऊपर पीले ठोक ठोक के लाठियां चला रहे हो। मतलब आप इतना वहां करके जहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, जहाँ डेमोक्रेसी लोकतंत्र है भारत में, तो क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए आके सरकार को? पहले 20 दिन जब बैठे थे आराम से, इसी वजह से बैठे थे ना कि आप आके हमसे बात कर लीजिए, एक बार आप अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, आप अपोलाइज कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। मतलब आप बताइए कि हम हाँ हमारी ये कमी थी, हम इसको ये सुधारेंगे, या फिर हमारा ये लूपहोल था, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जेपी नड्डा आप बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आइए ना सर, यहाँ आए हमसे बात करने। अब 2 बंदे आप यहाँ से ले जाएंगे, आप जेपी नड्डा के घर पे या फिर यही ऑफिस में जाके बात करेंगे। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं सर, यहाँ पे आके एक बार सबकी बात सुन तो ले, एक बार कम से कम यहाँ आइए, जंतर मंदिर पर होगी सर। बड़ी मजबूत सरकार बताई जाती है, मजबूत तो तब तक होगी ना जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो। जब अगर आप अति हर चीज की बुरी होती है सर, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो चाहे आप गलत काम कर रहे हो, अगर उस चीज की अति करोगे तो हर चीज की बुरी होती है। अब इस चीज की अति सर, हम यही अपील करेंगे कि हमने हर चीज में आपका साथ दिया है। आपने कोरोना में थालियां बजाने को कहा, हमने वो किया है। आपने नोटबंदी में कहा कि आप इतने में काम चलाइए, हमने वो किया है, ठीक है। अब सिर्फ मेरी यही अपील है कि एक बार हमारी भी सुन लो। अब हम भी कहीं करते हैं, हमसे आप है सर, आपसे हम नहीं। सबसे पहली बात यह है कि एंटी नेशन बोला जा रहा है, ठीक है, हमने मान लिया हम एंटी नेशंस हैं, पर सिर्फ एक क्वेश्चन होम मिनिस्टर सर से, इतने आतंकवादी घुस कैसे गए? अगर ये आतंकवादी हैं तो ये घुस कैसे गए? मतलब उस चीज का। दूसरी बात, अगर एंटी नेशंस हैं तो क्या मांग रहे हैं? अगर जो हम चीज मांग रहे हैं उससे ना तो पाकिस्तान को कोई फायदा है ना चाइना को कोई फायदा है। सर मानते हैं बात को, जो चीज हम मान रहे हैं। और हमने बहुत साथ दिया, कोरोना के टाइम हमने साथ दिया, नोटबंदी के टाइम पे हमने इन लोगों का साथ दिया है। जो इन्होंने बोला है हमने वो किया है। क्या हम इस लायक भी नहीं है कि मतलब एक बार बैठ के हमसे बात की जाए? मतलब आप अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। और लोकतंत्र में तो बातचीत का रास्ता निकाला जाता है, ये सरकार तो बिल्कुल ही बात नहीं करना चाह रही थी। वही तो है सर कि अब ये बोल रहे हैं कि उस दिन दंगा हुआ, उससे पहले भी तो 20 दिन बैठे थे ना बच्चे, आराम से बैठे थे। आप एक बार आके बात करते, अगर आप एक बार आके बात करते तो ऐसा नहीं है सब यहाँ पे कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई बीपीएससी, कोई यूपीपीसीएस, मतलब बहुत एजुकेटेड बच्चे हैं। ये कोई वो नहीं है कि कोई धर्म के नाम से कोई भीड़ चल रही हो। सब पढ़े लिखे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। अगर आप आराम से बैठ के बात करोगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे, कुछ आप उनकी मानोगे, कुछ हम उनकी मानेंगे। और 20 तारीख को जो हुआ वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अगर हम उसको रिलेट कर सकते हैं तो क्या डिफरेंस रहा? सर एक माइन्यूट सा डिफरेंस हमें बता दीजिए कि ये डिफरेंस रहा उसके अंदर। क्या लाठीचार्ज होनी चाहिए कुछ? नहीं सर, लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर लाठीचार्ज आपको तितर बितर करने का था, आप उनको साइड कर सकते थे, आप उनसे बातचीत कर सकते थे। बच्चे करते ही नहीं। अगर आप एक बार आके बात कर लेते, अगर आप एक बार ये बोल देते ना कि ठीक है आप शांति से बैठो, हम आ रहे हैं बात करने, तो आपको लगता है कि सर ये पागल है इतने? मतलब इतना तो कोई घर से वेला नहीं है कि जो यहाँ पे आके लाठी खाएगा। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी थी तोड़ कर। सर पाकिस्तान को क्या फायदा होएगा जो चीज ये मांग रहे हैं उससे? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो मान लो पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को नीट के पेपर से, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने से पाकिस्तान को क्या फायदा? ये तो सिंपल सा जर्नल से सुधारना चाहते सरकार, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सर वो तो वही जाने कि इस चीज के पीछे क्या वजह है। आप भी तो एक जागरूक नागरिक हैं सर, शायद इस वजह से कि बच्चे जो ज्यादा पढ़ जाएंगे उनको समझ आ जाएगी हर चीज की, तो शायद वो हर चीज के अगेंस्ट बोलना सीख जाएंगे, सवाल करेंगे। और जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज का हल नहीं होगा। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि बच्चे के रोने के बाद ही माँ उसे दूध पिलाती है। तो जब तक अगर हम उस चीज के बारे में नहीं सुनेंगे, नहीं उस चीज के बारे में बैठ के बात करेंगे तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी। आज पूरे लुधियाना से दिल्ली में इंटरनेट बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मैं खुद रैपिडो करके आई हूँ, मतलब इतनी दूर से मैं खुद 200-250 रुपए लगा के मैं रैपिडो से आई हूँ क्योंकि मेट्रो बंद है। क्या इंटरनेट भी बंद है ताकि मतलब यहाँ की अवेयरनेस है ना बाहर ना जा सके। मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ पे जो नॉर्मली लोग हैं मतलब उन लोगों को नहीं पता कि क्या चल रहा है। अगर उनको कोई सिंपल भाषा में यहाँ से कोई मतलब मेरे जैसा या आप जैसा कोई सिंपल भाषा में वीडियो बना के उनको भेजेगा तो उनको पता चल जाएगा। वो नहीं पता लगने दे रहे हैं।
अगर आम आदमी के पास जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, जो मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अगर उनको सिंपल भाषा में कोई समझाने वाला होगा तो वो समझ जाएंगे। सिर्फ इस वजह से ये इंटरनेट बंद किया है। और आज मोदी जी ने ट्वीट किया है, कह रहे हम तेजी से कार्रवाई करेंगे। क्या क्या कब तक मतलब कितने मर जाएंगे तब तक आप कर रहे हैं? आप एक आंकड़ा बता दीजिए कि हाँ इतने अगर मर जाएंगे बच्चे, उसके बाद हम ये चीज करेंगे। पार्टी वालों को चार दोषियों को छोड़ा नहीं होता, 4 बार इनवाइट दोषी किस चीज के दोषी? सर बच्चे हैं वो, किस चीज जिन्होंने के पेपर दोषी? लीक किया है। 4 बार हाँ सर, वही तो हम मांग रहे हैं। आप एक बार आके बैठ के बात कर लो हमसे। हम क्या इस लायक भी नहीं है क्या? हमने वोट देके आपको बनाया है, आपको सत्ता में लेके आया है, क्या हम इस लायक भी नहीं है कि आप एक बार आके बैठ के बात करो? पहले तो शिक्षा मंत्री आपको दहशतगर्द बता रहे थे ना ये। तो वही तो मैं बोल रही हूँ सर। क्या लग रहा है ये आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर नहीं है तो देश के कोने कोने में? देश के कोने कोने में हो गया है, क्योंकि ये जो जनरेशन है इसको सवाल पूछना आ गया। मतलब जो पहले वाली जनरेशन थी उनको थोड़ा सा ये हिचकिचाहट होती थी, या फिर ये मान लीजिए कि जो मिडिल क्लास का बंदा था वो सोचता था कि यार नहीं लखनऊ में नहीं पढ़ते हैं, केस हो गया तो जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं। पर ये वाली जनरेशन अपना खुद कमा के खाना युवाओं का जानती है। जन सैलाब मैं पिछले 12 साल में पहली बार देख रहा हूँ। क्या आप भारत बदलाव की तरफ है? बिल्कुल है सर। मतलब अगर आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो यहाँ 12 सालों में मैंने नहीं देखा। यहाँ से जो इतना शुरू हुआ है अब कोने कोने में हो रहा है, तो ये बदलाव का ही कोई संकेत होगा। और लाठी चार्ज भी हो रही है, जैसे पटना की तस्वीरें आ रही हैं। तो वो रोकने के लिए सर उनको जनता बहुत गुस्से में है। लाठीचार्ज का आपका क्या मतलब है? जो भी पुलिस दिल्ली पुलिस ने जो भी किया वो काफी गलत किया। लाठीचार्ज तो नहीं होना चाहिए। पहले बच्चे शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने देखा ये सब। तो जो लाठीचार्ज है मेरे हिसाब से तो बच्चों और बहुत इवन मैंने देखा कि काफी छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया, जिसका इनका कोई पार्ट भी नहीं था, इस चीज से कोई रिलेशन ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये चीज काफी गलत हुई है। तो पहले उन्होंने किया जो भी किया, तब जाके यहाँ के बच्चों ने उन्होंने इसके खिलाफ किया चीजें। तो मेरे हिसाब से जो ये सब कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं। क्या डराने की कोशिश कर रही थी सर? जी बिल्कुल नहीं, ये डराने की कोशिश बोल सकते हैं कि कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, क्योंकि मैंने देखा यूनिफॉर्म में जो पुलिस मार रही थी वो यूनिफॉर्म में भी नहीं थी, ना कि उनके पास बैचेस थे या कुछ और था। सिविल ड्रेस में? जी हाँ, वो सिविल ड्रेस में थे। क्या लग रहा है अब इस्तीफा तो हो नहीं रहा देखे धर्मेंद्र? इस्तीफा अगर वो दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में मैंने तो कोई बदलाव नहीं देखा अभी तक। काफी सारे बच्चे हैं पेपर लीक हो रहे हैं, ना कि नीट के लीक हो रहे हैं, और भी एग्जाम्स हैं जिनके लीक हो रहे हैं पेपर। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। अगर इस सिस्टम में चेंज नहीं कर पा रहे तो या फिर सिस्टम में चेंज करें। बातचीत भी नहीं कर रही है सरकार। क्यों ही करेगी? जब सही चीज पर इस देश में बात होती है तो सरकार बातचीत क्यों करेगी? क्यों ही करना चाहिए वो बातचीत हम सबसे, क्योंकि यूथ है और हमें वैसे भी कॉकरेज बना दिया, अनएम्प्लॉयड कर दिया। आप लोग एकदम एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस नहीं है तो युवाओं में गुस्सा बहुत है ना, देखिए युवाओं में गुस्सा भी बहुत है, पर मेरे हिसाब से डिसिप्लिन भी है और उनके पास समझने की शक्ति भी है और बहुत सारी कामनेस भी है। अगर आप सही चीज कर रहे हैं तो युवा गुस्सा क्यों भड़केंगे? और हम सब पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियसली सरकार बात को है। डर नहीं लग रहा युवाओं में गुस्सा है, वोट बैंक चला जाएगा, सरकार गिर जाएगी? अब ये सरकार जाने, सरकार को डर लगना चाहिए ताकि उनके काफी सारे वोट्स हैं, हम सबसे ही रिलेटेड, और सरकार हमसे ही है और इस देश में डेमोक्रेसी है। और 20 तारीख के बाद भी देखिए युवा डरे नहीं, डटे हुए हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में। ऑब्वियस बात है, हमारे उनको सपोर्ट और ये डटे रहेंगे तब तक जब तक इस सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ जाता। सरकार क्यों नहीं चेंज करना चाहती? अब ये सरकार जाने, मैं कैसे जान सकती हूँ? अभी तक आपने बीजेपी का साथ दिया था या पहले से नहीं दिया? मैं बीजेपी के साथ स्टार्टिंग से ही नहीं थी। हाँ, मैं हमेशा से अगर मैं वोट भी दूंगी तो उस पार्टी को देना चाहूंगी जो ऑब्वियस बात है, जो सिस्टम में चेंजेस और अच्छे वर्क करे। लेकिन जनता हमेशा साथ रहा है, बीजेपी के साथ रहा है जब तक, अब तक यहाँ तक मुझे लगता है कि सिस्टम में चेंजेस नहीं आए हैं। उनको ये महसूस हो गया है अब काफी ज्यादा, क्योंकि अब आप सोचिए पेपर लीक हुए, 30 लोगों ने नीट की वजह से सुसाइड किया। बच्चों की जान की कीमत आप वोट से चुकाएंगे? सच में उनकी जान की कीमत कोई नहीं है जान की, हर किसी की यहाँ पे डेमोक्रेसी, हर किसी की जान की कीमत है। आपको लगता है डेमोक्रेसी बचाओ भारत? डेमोक्रेसी में तो डायलॉग होते हैं, बातचीत। भाई बच्ची है जब तो यहाँ खड़े हैं सारे, बच्ची है जब तो खड़े हैं भाई 34 दिन हो गए हैं यहाँ पे खड़े हैं और चल तो रहा है भाई। आ तो गया संसद में मुद्दा कि बोली तो कि डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और भाई मैं तो ये कहूँगा इसके बाद किसी को है ना रिजर्वेशन के खिलाफ भी मुद्दा उठाना चाहिए। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए। 70 साल हो गए रिजर्वेशन लेते लेते, और कितना अपलिफ्टमेंट चाहिए भाई? तो आपको मेन दिक्कत रिजर्वेशन से सब हाँ है भाई, दिक्कत क्यों नहीं है? रिजर्वेशन से भी है भाई दिक्कत। जो बच्चा 100 नंबर पे एडमिशन ले रहा है और कोई 40 नंबर पे, तो कौन ज्यादा डिजर्विंग है ये बताओ? मतलब जानते हो आप? एक सेकंड भाई, पहली बात तो ये है कि ये रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है हमारा, तो नीट पेपर हाँ नहीं है तो मैं वही तो आपने मेरी पूरी बात सुनी, क्या बोली मैंने? मगर इसके बाद
उठाना चाहिए। वो जब हमें नहीं उठाना। एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं उठाना भाई? भाई, तो मुझे वो हमें भी तो नहीं एजुकेशन उठाना। सिस्टम का ही पार्ट है। धर्मेंद्र साहब का इस्तीफा चाहिए, वो बाद की बात है। दे देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। किसान प्रोटेस्ट में कितने दिन बैठना पड़ा था उन्हें, आज नहीं तो कल दे देंगे। भीड़ बढ़ रही है, सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है। अरे सर, जवान खून है, 25-25, 30-30 साल के बाढ़ गए, क्या असर पड़ेगा इनके? हमसे बड़े बुजुर्ग बैठे थे 1.5 साल, हम तो बैठ ही सकते हैं। 20-22 दिन हो गए। देखिए आप लोगों को जो पाकिस्तानी चाइनीज बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ से। अब बोलने का तो मैं आपको चाइना से बोल दूं कि आप चाइना से आए, आप मान लीजिएगा। बताइए मुझे, कोई आपके पास सोर्सेज है? आपके बोलने में और सरकार के बोलने में अंतर हो। नहीं, सरकार, किस सरकार ने बोला कि ये चाइनीज है? मीडिया बोल रही है, मीडिया बोल रही है ना, तो वो तो मतलब शिक्षा मंत्री ने तो दहशतगर्द भी बताया। देखिए वो, चलो कोई नहीं। बस क्या लग रहा है, आप देखिए युवा सड़कों पर है, सरकार कह रही है हम फास्टैग कोड बनाएंगे। सर देखो, हाँ। सरकार को बात माननी पड़ेगी और सब सरकारों ने मानी है। सब सरकार पब्लिक के आगे झुके हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन देख लो आप फिर फार्मर प्रोटेस्ट देख लो। मैं जिस गांव से आता हूँ, मैं अपनी बता सकता हूँ, हासी हिसार में पीने के पानी के लिए आंदोलन हुआ था, अभी की बात है। कौन सी गाँव सर? हासी हिसार चनेत गांव में पीने के पानी के लिए आंदोलन हुआ है। 1 महीने तक सड़क पे बैठे रहे लोग, आखिरी में मनोहर लाल खट्टर ने कनेक्शन दिया है। माननी पड़ेगी। बस ये है कि रिक्वेस्ट है, सब यूथ से शांति बनाए रखें। और रिजर्वेशन, यार ये मुद्दा रिजर्वेशन यहाँ बात करने का नहीं है। प्रधानमंत्री का बयान आया, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक और पाप है, हम कड़ी सजा दिलाएंगे। अब मोदी जी तो कहते हैं ना, वो तो जनता से पूछते हैं कि मित्रों करप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप क्या बोलिएगा उसके ऊपर? सभी यही बोलेंगे ना कि नहीं होना चाहिए। फिर भी 3 बार सुन लिया आप लोगों ने। हाँ, कुछ तो होगा ऐसा मोदी जी में। तभी 240 आ गई सर। अगली बार मैं मानता हूँ इस उंगली से गलती हुई हरियाणा है। वालों ने कुछ नहीं करा, हो तो यूपी वालों ने करा जो भी नहीं, किया। 5 सीट गलती किस देश से नहीं हो रही है, गलती क्या नाम है, जनता से हो रही है। ना जनता से हो रही है। ये वोट से नहीं जीत रहे, इनको जिता रहा है राजीव कुमार ने जिताया, और अब जो बचा के ज्ञानेश कुमार जिता रहा है। ये जनता के वोट से नहीं जीत रहे। जनता के वोट से आखिरी बार 240 पे रह गए थे। कब तक चलता रहेगा फिर ऐसा? ये खत्म होने वाला है। ये गुब्बारा है, बस दिया जब बुझने से पहले लौ फड़फड़ाती है ना, बस वो लौ फड़फड़ा रही है। कहाँ फड़फड़ा रही है? वो कह रहे हैं बातचीत कर लेंगे पर इस्तीफा नहीं होगा। अरे अंदर से डरे हुए हैं ये जन सैलाब देख के डरे हुए हैं। 2 राह समय की धारा का घर घर नाद सुनो, 2 राह समय की धारा का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। मीडिया कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। जी? कोई युवा खड़ा हुआ। कौन सा मीडिया? मीडिया कौन सा मीडिया? गोल्ड गद्दार मीडिया। जो मीडिया है वो यहाँ है, वो गद्दार मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, वो देशद्रोही मीडिया है। हम तो सोशल मीडिया वो उसका उस मीडिया का कैमरा रहता है मोदी की तरफ और माइक रहता है जनता की तरफ। ठीक है ना? सारे का चलेगा। हाँ, उधर सारी क्या नाम है उस पे फ्लैश में, क्या नाम है एडवर्टाइज में, मेन उस लाइन में। ऐसा लग रहा है कुछ बातचीत बढ़ रही है। सरकार कह तो रही है हम देखिए तैयार है, फास्टैग कोड बना रहे हैं। डर गए हैं, डर खलबली छाई है, हड़बड़ी पड़ी हुई है। ठीक है, हाँ। इस्तीफे से बात बन जाएगी, सुधार हो जाएगा सब कुछ। इस्तीफे से बात नहीं बढ़ेगी। जब तक आप शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं लाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इस्तीफा भी देना पड़ेगा और मोदी को अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी पड़ेगी। और जो 20 तारीख को जो लाठीचार्ज करा है उसका जवाब भी अमित शाह को देना पड़ेगा। सरकारों के एजेंडे में कहाँ रहती है एजुकेशन? वो तो किसी और भी बात करते हैं, किसी और चीजों पे वोट मांगते हैं ना। अब जो खुद ही क्या नाम है वो कौन सी डिग्री है, मैं तो नाम एंटायर साइंस वाली डिग्री लेके घूमते हैं। मैंने आज तक ना कोई कॉलेज सुना, ना कोई यूनिवर्सिटी सुनी कि जो इस तरह की डिग्री देती हो। बहुत चर्चाएं हो चुकी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी 20 साल से। मोटी बात कहता हूँ, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नेहरू पढ़े हुए लोगों, पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर था, तो पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंट करता था। घर में कहते हैं एक आदमी पढ़ता है, 4 लोगों को पढ़ाता है, रोजगार मिलता है। अनपढ़ जाहिलों का प्राइम मिनिस्टर ने अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ी कर रखी है। आज 30 करोड़ पढ़े लिखे हैं तो 80 करोड़ जाहिल खड़े कर रखे हैं। और क्योंकि हम अनपढ़ हैं,
अनपढ़ आदमी अनपढ़ों की फौज खड़ी करेगा, पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखों की फौज खड़ी करेगा। सिर्फ इतना अंतर है, कहते हैं ना हम विजन लेकर चल रहे हैं। कोई विजन नहीं। अनपढ़ आदमी के पास विजन अनपढ़ों का विजन मैं बता रहा हूँ। विजन है एक बेटा T20 और एक बेटा E20 और विश्वगुरु 420। ये है विजन। शिक्षा ही पूंजी यही है है विजन। दुनिया में, शिक्षा ही पूंजी है। सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे रही ना भाई साहब, सरकार का मुखिया खुद अनपढ़ है, सरकार का मुखिया खुद अनपढ़ है, सरकार का मुखिया खुद जाहिल है। चुनाव में क्यों नहीं मुद्दे बनते भाई साहब? चुनाव में मुद्दे इसलिए नहीं बनते, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक अनपढ़ आदमी ने अनपढ़ों की फौज इकट्ठी की हुई है, उनको मुद्दे हम देते। अरे दे रहे, बनेगा मुद्दा। भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे ये नीट वाले? नहीं, यहाँ पे वो बच्चा भी है जो मेरे गाँव से 5 बजे सुबह उठ के दौड़ लगाता है, पुलिस की नौकरी, फौज की नौकरी, SSC की नौकरी। नीट वाला बच्चा बहुत थोड़ा है। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है ना अभी, नितिन नवीन, जिस सीट से ये इलेक्शन जीत के आए हैं वहाँ से रिजाइन जो दे के आए, आज से 4 दिन पहले उस सीट पे कम से कम इनके 200 विधायक घूमते थे वोट मांगने के लिए। आज के डेट में 10 विधायक नहीं है इनके सीट पे वोट मांगने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे।